हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, मेरे कई सारे व्यूअर्स ने जो है मुझसे कई बार पूछा है ऑटो प्ले की। हालांकि सेटिंग जो है मैंने पहले बताई हुई है, बट अभी भी जो है उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं लेकर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो है कई लोगों के जो है किसी का स्टन बहुत बड़ा हुआ है, किसी का कॉम्बो, किसी का काउंटर, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं किस तरीके से अप्लाई की जा सकती हैं वो बात करें उसके पहले हम ये बात करते हैं कि अभी जो है यदि फ़िलहाल देखा जाए कि जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है तो उसमें कौन से जो है एट्रीब्यूट्स आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं दिखा देती हूँ आपको अपने एट्रीब्यूट्स में ही चल के। तो अभी जो है मेरी फ्रेंड में भी और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है रैंकिंग्स में लोगों को देखकर, तो वो यही है कि भाई आपका स्टन और आपका कॉम्बो जो है दोनों बहुत बड़ा हुआ होना चाहिए, स्टन और कॉम्बो। ओके, यदि ये दोनों आपके काफ़ी इफेक्टिव हैं तो जो है आपका चाहे वो प्लेयर डुअल हो, चाहे आप क्वेस्ट में खेल रहे हो, है ना, या फिर आप जो है वर्ल्ड बॉस में लड़ रहे हैं, तो खैर इन सब चीज़ों में और भी चीज़ें जो है बहुत वैल्यू रखती हैं। दैट इज़ पेट हैं और बीस्ट हैं, और बीस्ट तो जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। तो वो जो है उसमें उसके बारे में जो है एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि बीस्ट में बहुत कुछ है बताने का। और पेट को लेकर भी जो है मेरे कुछ व्यूअर्स को जो है अभी भी इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी मेरे व्यूअर्स के लिए, ताकि जो है पेट्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से यदि मैं कहूँगी तो आपको स्टन और कॉम्बो जो है आपका अच्छा खासा बड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। अब बाकी जो है बात रहती है दूसरी चीज़ें, तो फिर ये रहिए यदि स्टन बढ़ा रहे हैं आप तो आपको कॉम्बो बढ़ाना चाहिए, है ना। और यदि आप जो है ये ले रहे हैं लाइफ स्टील या इवा टाइप कुछ ले रहे हैं तो आपको काउंटर जो है बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं जो मेन सलाह दूंगी आपको स्टन और कॉम्बो की, क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों के जो है रैंकिंग्स में ज़्यादातर स्टन और कॉम्बो ही बड़े हुए हैं। ओके, तो उससे क्या होता है हमें प्लेयर डुअल में भी काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है। अब वो करना कैसे है, तो आपको इस तरीके से करना है। तो अभी आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ ऊपर मैंने एनी पे कर लिया था, तो जैसे ये मैं मेरे हिसाब से सेट कर रही हूँ। ओके, आप आपके हिसाब से सेट करेंगे। मैं अभी जो है डमी लेवल 23 पर आ गई हूँ। तो ये जो है उसमें जिस तरीके के परसेंटेज होते हैं आपको अभी किस लेवल पे हैं आप उस पर डिपेंड करता है। तो मैं अभी यू आर डबल स्टार ही इसको रख देती हूँ। स्टॉप व्हेन कॉम्बैट पावर इंक्रीजेस को आपको हमेशा ऑन रखना है। आपको स्टॉप व्हेन डुअल टोकन लिमिट इज रीच्ड भी हमेशा ऑन रखना है, ताकि जब 3 डुअल हो जाएंगे टोकन तो आपको वो इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद आप एक आध मैच खेल लीजिए, ताकि डुअल टोकन्स आपके आते रहेंगे, है ना। यदि आप इसको ऑफ रखते हैं तो डुअल टोकन्स आना बंद हो जाते हैं 3 के बाद। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसको ऑन रखिएगा ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मैचेस करेंगे तो उसमें भी आपको पता है कि वो बॉक्स ओपन होता है 5 के बाद, तो वो बॉक्स ओपन होगा तो उसमें भी आपको गार्ड मेडल्स वगैरह मिलते हैं। तो ये ऑन रखिएगा हमेशा आप लोग। ओके, और ट्रेन यूजिंग में तो आपको बताया हुआ है मैंने कि ये जो आपको ब्रेड सिलेक्शन करना है 10 पे कर लीजिएगा, तो बहुत इजी रहता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है ना। अब बात करते हैं इन एट्रीब्यूट्स की, तो आप ध्यान दीजिए मैंने कर रखा है इसको एट्रीब्यूट में कॉम्बो कर रखा है। ऐसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन दिखता है, बट मैंने कॉम्बो को क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है इसमें रेजिस्टेंस की बात करी गई है, मतलब कॉम्बो के साथ में यदि आप कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस चाहते हैं कि भाई कॉम्बो आए और उसके साथ में यही वाला रेजिस्टेंस आए, है ना। तो हालांकि हम चाहते तो हैं कि कोई रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कॉम्बो है तो मैं चाहूँगी कि कॉम्बो का रेजिस्टेंस भी मैं बढ़ा दूँ। उससे ये होगा कि भाई दूसरा यदि कॉम्बो दे रहा है मुझे तो मैं उसको रोक भी पाऊँ। ओके, तो ये भी चीज़ है। या फिर मेरा कोई रेजिस्टेंस जो है ऑलरेडी कम है और मैं चाहती हूँ कि वो बढ़ जाए, तो भी जो है मैं किसी और को ले सकती हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो चीज़ें मैंने करके देखी है उसी के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। तो मेरे हिसाब से ये जो है आप इसको एनी पे ही रखें रेजिस्टेंस को, तो अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि जब आप उनको कॉम्बिनेशन देंगे कि जैसे मान लीजिए आपने बोला कॉम्बो एट्रीब्यूट हो और उसके साथ में यही रेजिस्टेंस हो, तो आपके पास जो है आपका अटैक पावर बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे टूल्स जो है वो खुद ही रिजेक्ट कर देगा और वो सिर्फ आपको वही टूल्स दिखाएगा जिसमें कॉम्बो इफेक्ट हो और उसके साथ में ये रेजिस्टेंस पावर हो। गॉट इट। तो वो जो चीज़ आप लिमिटेड हो जाएंगे, और भाई जितना वो चीज़ मेन है कि आपका जो है ये पावर बढ़ रहा है उसके साथ में जो है आपका अटैक पावर भी जो बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इस चीज़ पर भी ध्यान रखिए कि आपके एट्रीब्यूट्स बढ़ना भी चाहिए, वो भी नहीं रुकना चाहिए, और उसके साथ में जो है आप जो चाहते हैं वो भी हो जाए। मैं आपको अपना तरीका भी बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से उसको एडजस्ट किया है। तो आप इस तरीके से जो सेटिंग है वो भी मैं बता दे रही हूँ आपको।
अब उसी के साथ में मैंने यहाँ नीचे स्टन ले लिया क्योंकि मुझे कॉम्बो और स्टन ही चाहिए, और रेजिस्टेंस में मैंने दोनों में एनी कर रखा है। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि रेजिस्टेंस आप एनी ही करके रखिए। अब यदि आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको सिर्फ कॉम्बो और स्टन ही मिलने वाला। आप देख सकते हो कि जब मैंने कॉम्बो और स्टन के उसमें एंड करके डाला तो आप देख रहे हो कि ये स्टन वाला आया है। हालांकि ये लेना नहीं है मुझे, बट मैं आपको ये बताना चाहती थी कि एंड डालने से या तो कॉम्बो आएगा या फिर स्टन आएगा, क्योंकि इसके पहले जो है कॉम्बो आया था। तो इसको मैं सेल कर देती हूँ, है ना। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। ये देख सकते हैं सेकंड टाइम भी जो है स्टन आया है ना। तो जहाँ हमें फ़ायदा लगता है वो तो हम ले लेते हैं। ओके, तो अब यदि आपका कॉम्बो और स्टन का जब कोटा पूरा हो जाए तो आप इसी को ऑन मत रखना, इसको हटा देना। ओके, अब ये एंड में आप करेंगे तो कॉम्बो या स्टन में से कुछ भी मिलेगा, और में करेंगे तो जो है और में क्या होता है, या तो आपको कॉम्बो रेजिस्टेंस मिलने लगेगा या फिर एट्रीब्यूट मिलने लगेगा। समझे मेरी बात को। जैसे एंड बोला आपने, तो आपको एंड जब आप करेंगे तो कॉम्बो या तो आपको कॉम्बो ये मिल जाएगा एट्रीब्यूट, या फिर स्टन एट्रीब्यूट का भी कोई टूल मिल जाएगा जो भी आपने पावर तय किया है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग। और यदि आपने ये तय नहीं किया हुआ है तो ये है कि यदि आपने उसको और पे किया हुआ है तो आपको कॉम्बो या तो एट्रीब्यूट मिलेगा या कॉम्बो रेजिस्टेंस मिल जाए आपको उस टूल के अंदर, या फिर आपको स्टन एट्रीब्यूट मिल जाए या स्टन रेजिस्टेंस मिल जाए। इस तरीके की चीज़ मैंने यहाँ देखी है करके। ओके, जब मैंने करके देखा तब मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और कुछ आपको इसमें और कुछ पता लगता है, क्योंकि मैंने इसको 2-4 बारी करके देखा है। क्योंकि जब हम ये सेट कर देते हैं तो बहुत मुश्किल से जो है टूल्स आते हैं। ओके, तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि ब्रेड्स भी जो है एक साथ बहुत सारी खत्म हो जाती हैं, उसके बाद ये मिलता है। गॉट इट। बट मैंने चेक करने के बाद ही आपको ये चीज़ कंफर्म करी है। ओके, तो आप इसको एंड पे रखिए। एंड पे रखेंगे तो या तो कॉम्बो का मिलेगा आपको या स्टन का मिलेगा, मतलब आपका इन दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, उसके साथ में हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये जो है स्टॉप व्हेन कॉम्बैट पावर इंक्रीजेस, ये जरूर करके रखिए, क्योंकि आपका अटैक पावर हमेशा बढ़े। यदि आपने इसको जो है ऑन नहीं रखा तो आपके पास हर तरीके के आएंगे, मतलब आपसे कम पावर जो है वो वाले भी आएंगे, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कॉम्बैट पावर यदि आपका डिक्रीज हो रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये अटैक पावर की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो ये तो हमेशा आपका बढ़ा हुआ होना ही चाहिए। गॉट इट। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि इससे आप इस तरीके से कोई सेटिंग करके आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं जो है अपना हटा दे रही हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने इसको हटा दिया है। ओके, अब जो है मैंने जिस तरीके से किया था वो चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ कि हर बार ये जो है ऑटो प्ले में करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे अब मैंने एक सिंपल सी सेटिंग कर रखी है ना, कि मैंने देखा मेरा 23 में, पहले चलिए मैं आपको यहाँ जाके दिखा देती हूँ डमी लेवल में। ओके, तो आप डमी लेवल में चल के देखो तो अभी जो है मेरी डमी लेवल 23 हो गई। अब आप इसमें देखना मेरे जो सारे टूल्स हैं या तो UR2 स्टार है या फिर UR3 स्टार है, ज़्यादातर UR3 स्टार है। तो अब मैं तो नहीं चाहूँगी कि मेरी पावर कम हो जाए, तो इसलिए मैंने उसको UR2 स्टार पे सेट कर रखा है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि UR2 स्टार के आने के चांसेस कितने हैं, 1.2% है। ओके, तो 1.2% है, मतलब बहुत कम आएंगे। और यदि UR3 स्टार पे सेट कर दूंगी तो 0.3%, बहुत कम ही आने वाले हैं। गॉट इट। इसलिए मैंने UR2 स्टार पे सेट कर रखा है। आपकी डमी लेवल के हिसाब से जो है आपको सेट करके रखना है कि आपको कौन सी पावर का चाहिए। और दूसरा ये आप अपने टूल्स देखिए, है ना। आप देख रहे हो कि मेरे जो है ज़्यादातर 3 स्टार हैं। ओके, 2 स्टार तो 1-2 हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि जितने जिस पावर में है आपके, उस पावर से एक कम वाला जो है आप सेट करके रखिए उसके अंदर। ठीक है, तो उससे ये होगा कि अब मान लीजिए ये हमने नहीं भी सेट किया है, जैसे ये मैंने हटा दिया है ना, ये कॉम्बो की जगह भी मैंने नहीं कर रखा है और ये भी नहीं कर रखा है, वो तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऑन नहीं किया हुआ है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम ऐसे करके रखते हैं तो भी जो हमारे पास टूल्स आते हैं ना, वो टूल्स आएंगे। अब उसमें आप पावर देख लीजिए, है ना। जब आपके पास कोई टूल आता है तो आप उसको चेक कर लीजिए कि भाई इसमें कितना रेजिस्टेंस है, कौन सा हमको एट्रीब्यूट दे रहा है, कौन सा। यदि आपको एट्रीब्यूट चाहिए हो, आपको लगता है कि पावर भाई बहुत बड़ी हुई मिल रही है, कई बार जो होता है 50,000 अबव जो है अटैक पावर देता है वो हमको, कि उसमें 50,000 अबव मिल जाता है। जैसे UR2 स्टार से UR3 स्टार कोई आ गया तो इतना मिल जाता है। तो अब भाई 50,000 का जो है मैं कॉम्बैट पावर थोड़ी छोड़ूंगी। ओके, तो फिर मैं उसको ले भी लेती हूँ, कई बार मैं स्टन और कॉम्बो को भूलकर जो है उसको ले भी लेती हूँ। तो ये ऑप्शन आपके पास ओपन रहता है जब आप इसमें सेटिंग नहीं करते, कि आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के ये भी कर सकते कि भाई ज़्यादा पावर आ रही है तो हमको लेना ही पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा त्याग कर दो स्टन या कॉम्बो का। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होगे कि किस तरीके से आपको सोचना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऑटो प्ले में वो सेटिंग, यदि आप बहुत ज़्यादा ही वो हैं कि करना ही करना है, मुझे तो स्टन और कॉम्बो ही चाहिए, तो आप बिल्कुल वो सेटिंग करके रख सकते हैं। अदरवाइज जो है आप मेरी तरीके से काम कीजिए कि आप जब आपके पास टूल्स आए तो आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि आपके लेने जैसा है कि नहीं। अब मान लीजिए सिर्फ 5-10 हज़ार का ही कुछ अंतर आ रहा है,
तो आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको जो है स्टन और कॉम्बो कम नहीं करना है। तो उसी तरीके से जो है मैंने इसको अपना जो है स्टन और कॉम्बो को जो है इस तरीके से मेंटेन किया है। ओके, तो और कुछ भी ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है कि जो हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो होप सो आप मेरी बात समझ गए होंगे किस तरीके से काम करना है। ओके, और बाकी जो रेजिस्टेंस पावर है, तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस पावर के लिए तो अब उन्होंने हमें एक चीज़ अच्छी हेल्प दी है, दैट इज़ कंपेनियन। ओके, तो आप लोग भी जो है कंपेनियन बिल्कुल रख सकते हैं। कंपेनियन के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि वो अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो फिर फ्रेंड्स इस वीडियो में जो चीज़ मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब आप जो है अपने तरीके से काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।